Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Jahani and today we are here with the most awaited video. तो जैसे कि आप समझ ही गए हो दैट हम आज किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस. तो व्हाट आई गॉट टू नो इन दीज डेज दैट हमारे लिए इस समय पे जो ये टाइम चल रहा है, हमारे लिए टाइम टेबल बनाना रिसेंट टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. पहले हम नहीं बना रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था टाइम टेबल, बट अब गाइस बनाना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. क्यों हो गया है? लेट मी टेल यू. देखो भाई, क्या होता था, हमारी कुछ ड्रीम्स थे, हमारी लाइफ का कोई एम था, कोई मोटिव था और उसके लिए हम काम कर रहे थे. हम मतलब कौन? 6 to 8 के बच्चे, 9 to 12 के बच्चे. जैसे ही कोई बच्चा 10th और 12th में आ रहा था, उसने अपना एक एम सेट कर लिया था. एम के बिना तो लाइफ मीनिंगलेस है, ये तो आप सबको भी पता है. हर एक बच्चे ने अपना एम सेट कर लिया था कि भाई मुझे इतनी परसेंटेज लानी है. 10th में हर एक को 95 प्लस चाहिए होती है. 12th में हमें परसेंटेज लानी ही होती है क्योंकि वो हमारे कॉलेजेस के कट ऑफ में काम आती है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें बैठना होता है. तो हर एक बच्चे का 10th to 12th में आते ही एम सेट हो जाता है. 9th में आते ही हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि भाई 8 तक जो कर लिया अब हमें पढ़ना है. 11th में पता है 12th बोर्ड ईयर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है. बट ये सब चीज़ें जो पिछले साल हुआ, मतलब जो ये साल हुआ कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी बट फिर भी एग्जाम कैंसिल हो गए, तो हम लोग भी उस वजह से ट्रैक पे से हट चुके हैं. हमें भी मन में आता है पढ़ते समय कि यार पता नहीं अब तो क्या हो जाए हमारी दुनिया के अंदर. और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. एंड कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जो अंदर से खुश होता है ये चीज़ को फील करते हुए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. चाहे आप अपना पूरा दिन वेस्ट करते हो तो आपको क्या कभी खुशी होती है? तब तुम सोचते हो कि यार मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी. क्या खुशी होती है? एक भी दिन ऐसा बताओ जिन दिन तुम्हें समझ में आ रहा है कि मेरा सिलेबस पीछे है, यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, यार मेरे गंदे मार्क्स आएंगे, तो क्या आपको उसमें खुशी मिलती है? नहीं, हमें रिग्रेट आता है. तो ये जो टाइम है, इस टाइम में टाइम टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. वाई? बिकॉज वो जो एक ट्रैक था हमारे पास, एक शेड्यूल होता था हर बच्चे के पास. स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, अपना साथ ही के साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूटीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन के टेस्ट के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं. वो सब आप साइड हो चुका है, साइड लाइन कर दिया है इस समय ने इन चीज़ों को. तो अब हमें अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल चाहिए जिससे हम जो है पूरा का पूरा अपनी लाइफ को एक एम दे दे, अपना जो मोटिव है हमारा उसको फुलफिल कर पाए. ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए परफेक्ट टाइम टेबल रेडी करा है जिसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है. आप अगर इसको फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे ट्यूशन के भैया से लेके क्लास की मैम से लेके हर एक जना समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे में चेंज आया है, ये एक हार्ड वर्किंग बच्चा बन गया है, ये इस समय में भी अडेप्ट कर चुका है. ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? अडेप्ट करना. अगर ये लॉकडाउन और ये जो स्कूल बंद होने का टाइम है, अगर आपने इसमें अपने आप को लेजी बना लिया, लेथार्जिक बना लिया, तो आप वही एवरेज स्टूडेंट की तरफ चलते हुए चले जाओगे और वहाँ से एवरेज से भी नीचे पहुँच जाओगे. और यहीं अगर तुमने खुद को अडेप्ट कर लिया सिचुएशन में, इस सिचुएशन में भी तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करने लग गए इवन 4 to 5 आवर्स अ डे, तो भी आपका जो है यू विल गेट द गुड रिजल्ट और खुद से तुम्हें खुशी होगी. एक बच्चा अगर नहीं पढ़ता, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, एग्जाम के दिन पे उसे कुछ आता नहीं है, तो वो कभी खुश नहीं होता. वही बच्चा खुश होता है जिसको रेडी होता है वो एग्जाम के लिए. ठीक है, तो अब हमें यही करना है. ना आया ना तुम्हारे स्कूल से फ़ोन, मैम फ़ोन करके बोलने वाली है तुम्हारी मम्मी को, भैया क्या खिला दिया आपने इसको, तो ये ऑनलाइन क्लास में भी आपका स्टेट टॉपर बनने को तैयार है. तो ऐसा अगर आपको करना है तो रेडी हो जाओ. बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ एंड उसको तुम सब फॉलो करोगे. 6 to 8 का कोई छोटा बच्चा देख रहा है, 9 to 10 देख रहे हैं, 11 to 12 देख रहे हैं, सबकी नीड्स यहाँ फुलफिल होने वाली है. सबसे पहले गाइस आती है आपकी ऑनलाइन क्लास. अब ऑनलाइन क्लास जो है आपको अटेंड करनी पड़ेगी. क्यों? बिकॉज आपको पता है ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस जो है वो हमें लगानी है. ठीक है, अब साथ साथ में ऑनलाइन क्लास भी जो है उसमें ब्रेक्स होते होंगे. ये तो नहीं है लगातार 6 घंटे की होती है, कई ऑनलाइन क्लास के बीच में ब्रेक्स मिलते हैं. तो वो हर एक स्टूडेंट अपना देखेगा. ये 6 घंटे डायरेक्ट 6 घंटे नहीं होते, बहुत ब्रेक्स मिलते हैं बीच में, मुझे भी पता है. तो उन ब्रेक्स को भी आपको यूटिलाइज करना है, ये बात ध्यान में रखना. नेक्स्ट आ गई आपकी 2 आवर्स की रोज डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे नहाना. कभी मम्मी ने कह दिया ब्रेड लेके आ जाओ बाहर से, कभी मम्मी ने कोई काम कह दिया बेटा ये काम करवा दो, तो उन्हें भी मना नहीं करना है. कभी आप नहाने में 10-15 मिनट लगते हैं हद से हद, कोई ज़्यादा लगा देता होगा. ब्रश करना, वॉशरूम जाना, इधर कुछ काम करना, फ़ोन चार्जिंग पर लगाना, डेली एक्टिविटीज़ कुछ भी जो डेली एक्टिविटीज़ में आप कहते हो ना घर पर मम्मी काम कराती है, तो कहीं 2 घंटे आप मम्मी का काम निकाल के भी ना, डेली एक्टिविटीज़ निकाल के भी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो. और 8 आवर्स की आपकी स्लीप होगी. अब उसके बाद आती है आपकी 8 आवर की स्लीप. चाहे आप मेरे नाइट आउल्स हो, चाहे आप अर्ली बर्ड्स हो, 8 आवर स्लीप इस समय पे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है. तो आराम से 8 घंटे सो. नाइट आउल्स 12 बजे तक पढ़े हो, 1 बजे तक पढ़े हो, 12 बजे तक पढ़े हो तो सुबह 8 बजे उठ जाना, और 1 बजे तक पढ़े हो तो सुबह 9 बजे उठ जाना. ओके, तो 6 आवर की ऑनलाइन क्लास हो गई, 2 घंटे आपकी डेली एक्टिविटीज़ में निकल गए एंड 8 आवर्स की आपकी स्लीप हो गई. इस समय आपके 16 घंटे यूटिलाइज होते हैं. तो अगर हमने 24 आवर्स में से 16 आवर माइनस करे तो हमारे पास 8 घंटे अभी भी बचे हैं. तो आप अगर ये देख रहे हो, वैसे हमें समझ में ही नहीं आता, हम कहते हैं अरे यार सोना है, हमारी नींद सैक्रिफाइस हो जाएगी हम पढ़ाई करेंगे तो, हम मम्मी की हेल्प नहीं करा सकते अगर हम पढ़ाई करेंगे तो, हम ऑनलाइन क्लास को बंक मारना पड़ेगा अगर हमें सेल्फ स्टडी करनी है. तो ये एक स्टूडेंट को लगता है कि भाई दिन में टाइम ही नहीं है, पर दिन में टाइम बहुत होता है, हम उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं. ठीक है, तो 6 घंटे की ऑनलाइन क्लास
मम्मी की हेल्प कराना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, उसके साथ में 8 घंटे की स्लीप भी अगर आप ले लोगे तो भी दिन के बस 16 घंटे यूटिलाइज होते हैं। बचे आपके पास 8 घंटे, 8 घंटे आपके पास है, मतलब कि 8 घंटे आपके पास है भाई पढ़ने के लिए। अब उस 8 में से 5 भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है। अब ये जो 8 घंटे आपके पास पढ़ते हैं, इसमें हर एक बच्चा जो आता है कहता है दीदी हमने ट्यूशन लगा रखी है, 2 ट्यूशन मैक्सिमम हर एक बच्चे ने लगा रखी होती है, तो चलो इसमें से 2 घंटे हमने ट्यूशन के निकाल दिए, 1 घंटा आपकी मस्ती। भाई फ़ोन तो चलाओगे ही, ऐसा तो नहीं है नहीं चलाओगे, कुछ ना कुछ करोगे ही, वरना पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन उठाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया खाने के टाइम पे खाना खाते हो ना दिन को, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो, वैसे ही आपको करना है कि पढ़ते समय से पढ़ाई करनी है और फ़ोन चलाने समय से फ़ोन चलाना, उस समय पे दिमाग में पढ़ाई की टेंशन मत लेना। तो ये आपको बैरियर लगाना पड़ेगा। 2 आवर आपके ट्यूशन के हो गए, 1 घंटा आपने अपना मस्ती का रख लिया, 1 घंटा पूरा फ़ोन चलाना, जितना चलाना उतना चलाना, जो करना वो करना, गाने सुनना, डांस करना, जो आपका पैशन हो उसे फॉलो करना। 1 आवर अपना रख लो कि इसमें मैं अपना रिक्रिएशन करूंगा, यूट्यूब पे वीडियो देखने, कुछ फनी ब्लॉग देखने, कुछ भी करना है इस 1 घंटे में कर लेना। ये नहीं कि जिस समय पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब खोला है कि भैया दीदी के चैप्टर पढ़ूंगा, अरे इंग्लिश पढ़ना है या लास्ट लेसन दीदी की वीडियो खोलता हूँ, उस समय पे अगर आपको रिकमेंडेशंस में कुछ आ रहा है तो आप उस समय पे वहाँ जा रहे हो। नहीं, 1 घंटे में उसको अपनी वॉच लेटर में करके रख लो। 1 आवर जब आपका फ्री टाइम होगा, जो आप अपने हिसाब से बनाओगे, उस समय पे उस काम को आपको करना है, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ है, अगर हमने समझ ली तो मैंने आपको बताया ना कि आप उस समंदर में नहीं डूबोगे जो आपको एवरेज टू लो स्टूडेंट पे लेके जाएगा। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो भाई हमारे कितने घंटे बचे थे? 8 घंटे बचे थे। 8 में से कितने घंटे अब यूटिलाइज हो गए? 2 घंटे ट्यूशन, 1 घंटे मस्ती, 3 घंटे और हो गए। बचे हमारे पास 5 आवर्स। अब ये 5 आवर है जिसमें हमें करनी है अपनी सेल्फ स्टडी, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपका एक्चुअल टाइम टेबल जिसमें आप अपनी बेस्ट स्टडी करने वाले हो। तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद, मम्मी की हेल्प करवाने के बाद, डिनर, लंच और आपका ड्रामा और आपके ब्रेकफास्ट करने के बाद, एंड इवन 8 घंटे की स्लीप के बाद भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास क्या हुआ? 8 आवर्स बचे थे। उस 8 आवर्स में से मैंने आपको कहा 2 घंटे आप ट्यूशन कर लेना, 1 घंटे आप मजे कर लेना, तब भी हमारे पास भाई 5 घंटे बच रहे हैं सेल्फ स्टडी के। समझ गए आप लोग? पूरा मैंने आपको प्लस माइनस करके दिखा दिया। 5 घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के गाइस तब भी बच रहे हैं। अब उन 5 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है ये हम देख रहे हैं, और यही चीज़ हमें जो हमारा वो रूटीन है उसमें से बाहर निकाल के ले आएगी सक्सेसफुली। तो सबसे पहले देख लो, मैं एक टाइम पीरियड आपको बताऊंगी जिस समय पे आप मेरे बताए हुए टाइम पे पढ़ने की कोशिश करोगे। बाकी 2 चीज़ें आप मुझे बताओगे कि क्या टाइम आपको सूट करता है, क्योंकि कई बार मैं कहती हूँ इस समय पे पढ़ लेना, तो किसी बच्चे का ट्यूशन होता है, तो किसी बच्चे की क्लास होती है, तो किसी बच्चे को कोई और काम होता है। बट जो एक टाइम मैं आपको बता रही हूँ उसमें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो लेट अस सी, जब जो आपके 5 घंटे बचेंगे उसमें से 3 घंटे आप अपने सेल्फ स्टडी करोगे, 1 घंटे आप अपना होमवर्क करोगे, और बाकी का बना जो बचेगा उसमें आप अपने नोट्स बनाओगे अपने 3rd सब्जेक्ट के। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो टाइम पीरियड है 6 to 9 का, कितना? 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये टाइम पीरियड आप अपनी माइंड की क्लॉक में बिठा लो कि इस समय मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जिस बच्चे की ट्यूशन है 6 बजे से पहले पहले में अपने ट्यूशन को खत्म करो, कंप्लीट करवाओ। ट्यूशन है तो ट्यूशन का टाइम चेंज करवाओ, क्योंकि अगर आप ये नहीं कराओगे तो पूरे साल आपको सफर करना पड़ेगा और आपको सेल्फ स्टडी का टाइम पूरे साल नहीं मिलने वाला है। तो 6 से 9 का टाइम पीरियड जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 6 से 9। सबसे पहली बात मैं आज के समय की आपको बताऊं तो 7 बजे के बाद ना लॉकडाउन लग जाता है आजकल हर शहरों में, तो आप 6 बजे तक तो बंदे को घर आना ही पड़ेगा कि भाई घर आ जाओ, वरना जो है लॉकडाउन लग जाएगा। तो जो ये 6 to 9 का पीरियड है, आप अपना रूटीन, अपना शेड्यूल, अपनी सेटिंग ऐसे बिठाओ कि 6 to 9 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब 6 to 9 जो ये पीरियड है, मान लो आप पढ़ने लगे 6 से 9, 6 से 9 अगर आप रात को पढ़ने लगे, शाम के 6 से रात के 9 बजे तक आपने अपना पढ़ने का टाइम बना लिया, आप अपने कमरे में बंद हो गए हो, पढ़ रहे हो बैठ के अपने स्टडी टेबल पे या बेड पे, जहां भी आप पढ़ना पसंद करते हो। तो उसमें क्या पढ़ना है? 9th 10th के बच्चे को और 11th 12th के बच्चे को। अगर आप 9th 10th के बच्चे हो तो मैथ्स और साइंस डेली करनी ही करनी है आप लोगों को। मैथ्स की एक्सरसाइज, साइंस के रीडिंग प्लस इंडेक्स क्वेश्चन। तो कैसे करोगे आप लोग? 9th के बच्चों को भी कह रही हूँ, अपना सिंपल से डिवाइड कर लेना, 1.5 घंटे मैथ्स कर लूंगा, 1.5 घंटे साइंस कर लूंगा रोज, ठीक है। चाहे उसमें अपना क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, चाहे उसमें लर्निंग कर रहे हो, थ्योरी पार्ट लर्न कर रहे हो, चाहे MCQ कर रहे हो या न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख रहे हो। 1.5 घंटे मैथ, 1.5 घंटे से कमरा बंद करके अंदर घुस जाना, मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और तुम्हें ये 1.5 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटे साइंस तो डेली करनी है 6 से 9 के पीरियड में। फिर तुम 9 बजे बाहर आ जाओगे और तुम अपना खाना खाने चले जाओगे, ठीक है। अब 11 12 के बच्चों की बात करूँ तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी, आपका ये जो 3 घंटे का पीरियड होगा 6 से 9 का, आप अपने मेन सब्जेक्ट को लेना रोज, ठीक है। एक दिन एक लिया, एक दिन एक लिया, 2 दिन तक। जैसे कि आप PCM के स्टूडेंट हो तो 3 घंटे तक अपनी फिजिक्स करना बैठ के आराम से, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना है 3 घंटे तक उसे करना। ह्यूमैनिटीज़ के हो 3 घंटे तक पॉलिटिकल ही पढ़ते रहना, 3 घंटे तक अपनी हिस्ट्री ही पढ़ते रहना, बिकॉज हम जो है हमारे मेन सब्जेक्ट्स को हमें ज़्यादा टाइम देना है। हमने अगर फिजिक्स के चैप्टर को 3 आवर दे दिया तो वो हमें कंप्लीट, हम कह रहे हैं कि भैया कंप्लीट करना है हमने। मैं अगर आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ का तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आप 1 घंटे में चैप्टर को रीड करोगे, 1 घंटे में क्वेश्चन आंसर्स करें, 1 घंटे में लर्न कराओ क्वेश्चन आंसर्स को, तो वो 3 आवर्स के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स और साइंस 1.5 और 1.5 और 11 12 का बच्चा एक ही सब्जेक्ट को 3 घंटे तक करेगा परफेक्शन लाने के लिए अपने उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 घंटे तो 5 में से यूटिलाइज हो गए, बचे कितने? 2 घंटे। उस 2 घंटे को आपको डिसाइड करना है अब आप दिन में से ये 2 घंटे कब निकालोगे। 6 से 9 तो मैंने बता दिया पढ़ लो, भाई दिन में से 2 घंटे और निकाल लेना अपने किसी भी समय पे,
चाहे वो ऑनलाइन क्लास के बीच में जब मैम का ब्रेक मिल रहा हो या कोई भी समय, चाहे डिनर करने के बाद भी कोई डायरेक्ट नहीं सो जाता, उस समय पे 1 घंटे आपको करना है अपना होमवर्क। अब ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो 1 घंटे का होमवर्क आप अपना किस समय पे करने वाले हो, और 1 घंटे आपको निकालना है अपने सब्जेक्ट 2 के लिए। ऐसा नहीं है 9th 10th स्टूडेंट्स कि आप रोज मैथ्स और साइंस ही करोगे और आप SST पढ़ोगे ही नहीं। तो रोज दिन में 1 घंटा आपने अपने SST के लिए भी निकालना है। अगर 2 दिन संडे मंडे SST कर ली तो ट्यूजडे वेडनेसडे आप इंग्लिश कर लोगे और बाकी 2 दिन अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट कर लोगे। और अगर मैं बात करूँ 11th 12th के बच्चों की, तो 1 घंटा आपने अपना दूसरे सब्जेक्ट के लिए निकालना है कि भाई आज अगर फिजिक्स पढ़ा तो साथ में थोड़ी देर मैथ्स तो 1 घंटा करनी पड़ेगी। PCM स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स की, अगर भैया सुबह मैंने अपना BSc करा था तो 1 घंटा मुझे अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी तो करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट अगर सुबह पॉलिटिकल पढ़ ली तो 1 घंटा इंग्लिश भी पढ़ लेना। तो ये आपको करना है, ये आप डिसाइड करोगे। यहाँ मैंने बता दिया 6 से 9 में ये अपना मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, बायो है, BST कर रहे हो, पॉलिटिकल कर रहे हो, पूरे 3 घंटे में इसके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने की, इसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करोगे। और 9th 10th का तो बहुत सिंपल है, 1.5 घंटे मैथ, 1.5 घंटे साइंस, 1 घंटे ये आपको डिसाइड करनी है। दिन के 2 घंटे तुम्हें डिसाइड करने हैं कि 1 घंटा होमवर्क का कहाँ से निकलोगे। कमेंट करके बताओ दीदी इस समय मैं अपना होमवर्क करूंगा, और 1 घंटा आपको क्या करना है जो आप अपना सब्जेक्ट नंबर 2 करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको आपका टाइम टेबल फिर से दिखा रही हूँ। 10 स्टूडेंट्स, क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे अपने लिए परफेक्ट टाइम टेबल की, तो तुम्हारे लिए 9 स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हो अपने दिन को कैसे चलाना है। 1.5 आवर मैथ्स, 1.5 आवर आपकी साइंस हो चुकी है, उसके साथ में इंग्लिश, मंडे ट्यूसडे इंग्लिश, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे SST। एक सेट कर लो अपना रूटीन दिमाग में, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, चाहे फोन पे लगा लो कि भैया ये मेरा वॉलपेपर पे लगा लो, प्रिंट करा लो इसको कि समझ में आ जाए। मंडे ट्यूसडे इंग्लिश, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मेरे SST, 1 घंटा पढ़ूंगा बस। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़े तो बस 1 घंटे ही थे, साथ ही के साथ लास्ट आपका सैटरडे को हिंदी कर लोगे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, और संडे को जो पीछे चल रहा होगा उसे करना है। और इसमें आपका अगर टाइम पीरियड देखो कितना हो रहा है, जो मैंने आपको कहा था ना 5 आवर स्टडी का बच रहा है, 3, 4, 5 पूरे 5 घंटे आपके पास जो बचे हैं यूटिलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे ट्यूशन भी ले कर चुके हो तुम, ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर चुके हो, सो भी चुके हो 8 घंटे, मम्मी की हेल्प भी करा दी है, और साथ ही के साथ तुमने 1 घंटे फोन चला के मजे भी कर लिए हैं। तो भाई हो गया ना ये आपका बेस्ट टाइम टेबल, जिससे आपका जो ये रूटीन है, जो खुद भी परेशान एक बच्चा हो चुका है कि भाई मुझे तक पढ़ाई तो हो नहीं रही, ऐसा तो स्कूल ही खुल जाए, कुछ मेरा रूटीन तो बन जाएगा। तो स्कूल तो पता नहीं कब खुलेंगे, बट ये टाइम टेबल तुम्हारे पास जरूर आ गया है जिससे तुम्हारा रूटीन बन जाएगा। सो विद दिस आई एम गोइंग, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। 10th स्टूडेंट्स मैंने आपकी SST एक बार फिर से पढ़ानी शुरू करा दी है। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ईच एंड एवरी चैप्टर को मैंने फिर से अपने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दिया है। तो SST स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करो। इंग्लिश तो 10th क्लास की ऑलरेडी है, और 11 12 स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश भी है, और ह्यूमैनिटीज है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, स्टार्ट स्टार्टिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन। और ये 1 घंटा होमवर्क आप किस टाइम पे करोगे, और ये 1 घंटा SST इंग्लिश और जो आपका ऑप्शनल है वो आप किस टाइम पे करोगे, ये कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो विद दिस आई एम गोइंग, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।